प्रेज लॉर्ड। खुदावंता पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तेरा प्रभु शुक्र करते हैं अच्छा समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर तेरा हजूरी में प्रभु तेरा पवित्र वचन ध्यान करने के लिए आए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष कीजिए और इस वचन के द्वारा हमें धो दीजिए। और प्रभु यीशु खुदावंता हमारे ज़िंदगी में खमियों को घटियों को दूर कर कर तेरे राज्य के लिए तैयार करना। परमेश्वर से वचन पढ़ने में और सुनने में भी आप कृपा कर। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम कीजिए। परमेश्वर दया करो प्रभु, दया कीजिए। खुदावन दया कीजिए प्रभु। जिसे जैसे भाई बहन सुनेंगे उन सबको भी परमेश्वर सारे बुरी आदतों से बुरी मार्गों से छुटकारा दीजिए और तेरा राज्य के लिए तैयार कीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं भजन संहिता का 10 अध्याय में कुछ वचनों को हमें ध्यान करेंगे। इसी हमें अध्याय में प्रभु का वचन में 10 अध्याय में जब 8 से हम पढ़ते हैं, वो गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष के घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमें 10 अध्याय पूरा वचन जब हम पढ़ते हैं, ये 10 अध्याय से 1 से लेकर 11 अध्याय तक हमें कोई प्रकार दुष्टों को कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। दुष्ट अलग अलग प्रकार कार्य करता है, अहंकार करता है और दीन मनुष्य के ऊपर खदेड़ जाते हैं। और वो निकालियाँ युक्तियों में की होते दीन लोग को फंस जाते हैं, फंसाने की कोई युक्तियाँ निकालते हैं और अपनी अभिलाषा वो पूरा करते हैं और लालच करते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं और परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं और अहंकार करते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर कोई भी नहीं है, हमारा कोई लेखा नहीं लेगा। और अपना मार्ग में वो क्या करते हैं, दूर अकड़ के साथ बस हम जो बोलेंगे वही करेंगे। इसी प्रकार वो सोचते हैं। और देखते जितना भी उनका जैसा कि कहते हैं, मैं कभी भी टालने का नहीं और मुझे कभी भी कोई दुख नहीं आएगा, मेरा कोई भी नुकसान नहीं आएगा। बाइबल उड़िया भाषा में ऐसा लिखा है, मेरा कोई भी खतरा नहीं होगा, विपत नहीं आएगा। आमीन। इसी प्रकार हमें ये दुष्ट ये अध्याय में 2 प्रकार बात देखते हैं। इधर दाऊद का विरोध, एक परमेश्वर का जो भजन लिखने वाला का विरोध में कोई दुष्ट खड़े, कोई दुष्ट अलग अलग प्रकार का, लगभग 20 से ऊपर है उसका दुष्टों को कार्यों के बारे में इस अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन हमें हमारे विरोध में कितना प्रकार दुष्ट और दुष्ट शक्तियां, दुष्ट लोग हमारे विरोध में कितना कुछ करे, चुगली करे, निंदा करे, अपमान करे, मजाक करे और योजना बनाए। लेकिन हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु की हजूर में आना है। इस तरह में 3 बातों को पढ़ते हैं। देख 12 आयत में पढ़ते, धर्मी जन कहते, उठ है यहोवा, है ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को तू ना भूल। प्रभु की हज में प्रार्थना, कितना दुष्ट शक्ति हमारे विरोध में बढ़े, हमें हमें इसमें डमाडोल नहीं होना, उनको प्रति देखना नहीं। प्रभु से कहेंगे, हे परमेश्वर यहोवा, उठ परमेश्वर, दीनों प्रति तू परमेश्वर दया कर, अपना हाथ जोरावर हाथ बढ़ा। और 14 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि उत्पात और उत्पीड़ित पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों को तू ही सहायक रहे। हमें लाचार समझना चाहिए, बेसहाय समझना चाहिए, बेसहारा समझना चाहिए। प्रभु का नाम की मैं, वो हमारे विरोध में जो भी करता है उनको प्रति दृष्टि प्रभु रखता है। अनाथों को तू सहायक रहता है। हमें अनाथ है, बेशक हमारा माँ बाप सब कुछ है सोच हमें, लेकिन हमारे जो मार्गों में जाते हैं हमारे लिए कोई मदद करने वाला नहीं है। ये अनाथ जैसे हो गया। हमें किसको हमारी समस्या बता नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकता, कोई हमें समझ नहीं सकता है। तो अभी भी इसी हालत में भी हमें सारे रहते हुए भी हम अनाथ हैं। लेकिन एक बात है, वो अनाथों का सहायता करने वाला है। और इसी में प्रभु का वचन और आगे पढ़ते हैं 17 में भी, है यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगा कर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर नम्र लोगों को परमेश्वर तैयार करता है, अभिलाषा पूरा करता है।
उनका मन को तैयार करेगा। हमारे मन पर मजबूत करने वाला परमेश्वर, इसलिए हमें हमें किसी भी प्रकार दुष्ट शक्ति हमारे विरोध में है, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रभु का नाम की महिमा हो। और इसमें हमें कुछ वचन जो देखते हैं, जो परमेश्वर की दया से मुझे प्रभु का प्रेरणा से कुछ बातों को मिला, वही आपके साथ मैं आपके आशीष के लिए, जीवन के लिए, एक उद्धार के कारण बनने के लिए आपसे मैं बांटना चाहता हूँ। इधर हमें प्रभु का वचन में 10 अध्याय का 8 में जब पढ़ते हैं, और जिस तरह दूसरे भाषा में बहुत बढ़िया लिखा है, खास कर कर मेरा जो भाषा है उड़िया भाषा है, उसमें ऐसा लिखा है, दुष्ट ऐसा गुप्त स्थान में निर्दोष को घात करता है। हमें हिंदी में ऐसा लिखा, लेकिन और हिंदी उड़िया में ऐसा लिखा और पंजाबी में भी ऐसा लिखा, वो गांव का गुप्त स्थानों में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गांव में गुप्त स्थानों में रहता है। दुष्ट गांव का गुप्त स्थान में रहता है। ये वचन हमें इसी बात को प्रकट करता है। इधर भजन लिखने वाला अपना दुष्टों के बारे में कह रहा है, अपना विरोध शत्रुओं के बारे में कह रहा है। लेकिन आज भी हमारे विरोध में भी कोई दुष्ट है, हमें वो हमारे विरोध में कार्य करते, गुप्त स्थानों में रहता है। हमें, लेकिन मैं जैसा बताया, हमें यहोवा उठ कर हम जब प्रभु से पुकारेंगे जरूर हमारा मदद करेगा। अब इसी बात को देखते हैं, गांव दुष्ट जो गांव में ये छिपे रहते हैं, गुप्त जगह में ये कौन छिपे रहते हैं? हम जब शहरों में भी हो और गांव में भी हो, अलग अलग गांव में जगह में गुप्त स्थान होता है जो कि बुराई काम करते हैं, है ना, छिपके बुराई काम करते हैं। ये दुष्ट का एक स्वभाव, एक गुण है, वो छिपके से कोई काम करते हैं। हमारे ज़िंदगी में इसी प्रकार गुप्त काम कुछ है, तो हम समझना चाहिए परमेश्वर का दृष्टि में एक दुष्ट जन हो के हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम इधर देखते हैं, गुप्त स्थानों में, गांव के गुप्त स्थान में जो रहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो नशे करने वाले होते हैं। ये शहर में कितना बढ़िया जगह होगा, पार्क होगा, कोई कुछ होगा, उसी जगह में नहीं रहते हैं। ये जाके कब्रस्तानों के पास, जहाँ झाड़ियाँ होते हैं, जहाँ कोई नहीं रहता है, जहाँ उस रास्ता में कोई आना जाना नहीं करता होगा, उसी जगह में बैठते रहते हैं। तब हमें जानना चाहिए, इसी प्रकार जब लोग देखते हैं इनके अंदर एक दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, प्रभु इनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरी बात हमें इसमें पढ़ते हैं, और वो गुप्त स्थान में निर्दोष को क्या करते हैं? घात करते हैं, हत्या करते हैं। वो इतना रहते हैं, उतना केवल वही आप तो रहते हैं, उतना नहीं। और निर्दोष जो लोगों के अंदर कोई भी दोष नहीं, कोई गुनाह नहीं है, कोई इस तरह बुरे आदत नहीं, उन्हीं लोगों को भी की कर देते हैं, फंसा कर उनको घात कर देते हैं। और इसी में हमें प्रभु का वचन पढ़ता है, और अब उसकी आंखें लाचारों की घात में लगी रहती है ना। जो लोग लाचार है, लोग उनका को हमेशा देखते हैं, खुद दुष्ट है और दूसरों को भी नुकसान करना चाहते हैं, दूसरों को भी घात करना चाहता है। इसी प्रकार लोग को धीरे, है ना, अनसमझ बच्चे जो कि कुछ भी पता नहीं, उनको उस्काते हैं। हाँ तो आ जा तू, आप मेरे सामने बैठो, हमें ऐसा एक काम करना है, हमें बहुत शक्ति मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगा, हमें हमें चार, जिस एक इंसान 4 इंसान का समान सामर्थ्य पाएंगे। इसी प्रकार वो क्या करते हैं? बहकाते हैं। और बहकाने के लिए वो उनका दृष्टि रहता है किसी को पकड़ेंगे। उसके बाद देखे, जैसा सिंह अपने झाड़ी में, वैसा ही वो भी छिपकर घात में बैठा करता है। हमें जैसा शेर क्यों छिपके रहता है? वो शिकार करने के लिए। आज भी शैतान भी छिपके कार्य कर रहा है। पहला पत्रस में भी पढ़ते हैं, 5 अध्याय में पढ़ते हैं, तुम सचेत रहो क्योंकि शैतान फाड़ने वाला गरजता है, वो घूमता फिरता है, किसको मैं पकड़ कर फाड़ डालूं। आज भी इसी प्रकार गुप्त में सिम के समान झाड़ियों में रहकर काम करते हैं। आज मैं जिस तरह देखती, झाड़ियों में, पिंड का, गांव का बाहर, शहरों के बाहर बैठकर ये गलत काम करते हैं। एक शैतान का एक योजना है, वो इसलिए कि वो जाल फंस, वो भी
छिपकर घात में बैठा करते, किसी को भी नष्ट करना, खुद भी नष्ट हो रहे, एक दूसरे को भी नष्ट करना चाहते हैं। वो दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वो दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है और तब उसे पकड़ लेता है। अच्छा, शैतान भी इसी तरह गुप्त में रहकर कार्य करता है। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, प्यारे परमेश्वर का जो नौजवान बच्चे, तेरा गुप्त जीवन कैसा है? कुछ छिप के कुछ कर रहा है तो ये तुझे बर्बादी की ओर लेके जाएगा। कोई यार दोस्त तुझे छिप के साथ सीक्रेट लाइफ में कुछ कर रहा है तो सोचना ना, तुझे बर्बाद के लिए। कोई भी तेरा यार दोस्त इसी प्रकार जो है, वो तेरा कोई भला नहीं करने वाला है। एक शैतान की योजना है। इसी प्रकार जो लोग होते हैं वो अच्छे के नहीं है, वो दुष्ट है, प्रभु का वचन कहता है। और हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, वो दीन को पकड़ने के लिए घात लगा रहता है और दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट ले आता है, तब उसे पकड़ लेता है। वो झुक जाता है और दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से फटक जाते हैं। लेकिन लाचारे लोग, उसका महाबल, उसका सामर्थ्य बहुत है, बहुत शक्ति है उसके अंदर, वो फटक जाते हैं। प्यारे प्रभु के बच्चे, इसी प्रकार लोगों से हमें दूर रहने की बहुत ही ज़रूरत है। इसमें ही परमेश्वर का वचन में कुछ में हमें और भी आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है। तू कहाँ रहता है? तू किसके लोगों के साथ संगति करता है? तेरा संगति किस जगह में? तू किसके साथ बैठा है? प्रभु का वचन भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, दुष्टों के मार्गों में ना चल, मखौली करने वालों के बुझुर्ग में ना बैठ। तो इसी प्रकार लोगों के बीच में बैठेगा तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार लोगों का उद्देश्य यही होता है, इनके द्वारा शैतान काम करता है, उनको नाश करे, घात करे। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 10 में पढ़ते हैं, चोर इसलिए आता है, चोरी करे, घात करे और नाश करे। प्यारे खुदा के बच्चों, और इसी रीति से आज गुप्त रीति से कार्य कर रहे हैं। तो शायद माँ बाप को, परमेश्वर का सेवक को कुछ छिपा रहे हैं। हाँ, तू अंदर गुप्त में कुछ कर रहा है। प्यारे खुदा, ये तेरा सही काम नहीं है, तेरा दुष्ट काम है। इसी प्रकार दुष्ट काम से बाहर आ जाए। प्रभु हम जरूर मदद करेगा, अनुग्रह करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 7 अध्याय का 24 से जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 7 अध्याय का जब 24 से जब पढ़ते हैं, अब है मेरा पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। प्रभु का नाम की महिमा हो। इधर हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, हे मेरा पुत्र, मेरी सुन और मेरी बात पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसा स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे। ये स्त्री के बारे में लिखा। इधर भी देखते हैं, एक व्यभिचार स्त्री, गलत औरत, ये गलत लड़के, इनको साथ संबंध के बारे में प्रभु का वचन कहता है। ये भी एक दुष्ट मार्ग है, ये भी हमें नाश की ओर लेके जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है, उसकी डगरों में भूल कर भी ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होती है और उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। हमारी जिंदगी में बर्बाद, मौत और नरक के लिए योग्य बनाता है। वो सदीपक आग है, एक है, नरक में है। लेकिन हमें जिंदा समय रहने के समय भी धरती में भी एक आग है, यही है, नशा करने वाले का आग है। प्रभु का वचन नीति वचन में कहता है, कोई आग अपना पेट में रखेगा तो क्या वो बचाया जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखे हमें वो आग से बचाना चाहिए। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु की। आज गलत स्त्रियां, गलत औरतों के साथ भी कोई संबंध कर रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है, हे मेरा पुत्र, तू उसी मेरा बात सुन, उनके मार्गों में ना जा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट छिप कर जाल बिछाता है। इधर हमें प्रभु का वचन में जिस तरह
नीति वचन में पढ़ते हैं, इसी जगह में भी उसने भी इसी तरह छिप कर वो कार्य कर रहा है। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसका अध्याय हम जैसे पढ़ते हैं 7 अध्याय का 10 से लगातार पढ़ने से इसके सारे बातों को हमें देख सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और मेरी बातों पर मन लगा, क्योंकि उसका घर अधोलोक में है। ये भी प्रकार हमें किसी भी कोई लड़के से या लड़की से गलत रिश्ता रख रहे हैं, गुप्त में कुछ कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर प्रार्थना कर कर प्रभु का में हमें से निकलने की बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ने भजन लिखने वाला कहता है, हे उठ यहोवा, हे परमेश्वर अपना हाथ मेरे और बढ़ा, मुझे मदद कर। हम जरूर हमारा परमेश्वर हम उद्धार करेगा, हम नम्र हो जाएंगे इकरार करने से। और हमें 6 अध्याय का 23 से 29 तक जब पढ़ते हैं, नीति वचन 6 अध्याय का 23 से 29 तक, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। कोई हमें सिखा रहा है, कोई डांट रहा है, प्यारे खुदा के बच्चे, वो तुझे बर्बाद के लिए नहीं, वो तेरे जीवन देने के लिए, जीवन के मार्गों में तुझे लेके जाने के लिए वो तुझे डांटता है, सिखाने वाला। प्रभु का सेवक आज तुझे डांट रहा है, वो तुझे बचाने के लिए डांट रहा है। वो बुराई रास्ता से, मौत से तू फंस ना जाए, उससे निकालने के लिए प्रभु तुझे डांट रहा है। वचन की कहता है, परमेश्वर का वचन है वो आज्ञा है, परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा है। हमें तीमुथियुस का पत्रों में भी जैसे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, वो प्रेरणा, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखाया गया है, सबको सुधारने, डांटने और शिक्षा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसमें हम जैसा पढ़ते हैं, पढ़िएंगे 23 अध्याय से लेकर, और देखिए आगे पढ़ते हैं, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। प्रभु का नाम की महिमा हो। परमेश्वर का सेवकों का डांट, माँ बाप का डांट, परमेश्वर का वचन का आज्ञा एक दीपक है, हमें बचाता, अंधेरे से बचाता है। और परमेश्वर का जो शिक्षा एक ज्योति है, जो कि बड़े बड़े घोर अंधकार से बचाता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री को चिकनी चुपड़ी बातों से तुझे बचा सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे खुदा के बच्चे में बताया, जो गांव में गुप्त स्थानों में दुष्ट बैठा रहता है, आज ये बुराई गुप्त में कार्य करता है। हमें तुझे जो भी गुप्त रीति से तुझे फुसला रहा है, गुप्त रीति से बता रहा है, बोलेगा तू किसको बताना नहीं, हमारे बीच में बात रहे, इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। प्यारे खुदा की बच्चा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से हो रहा है, तुझे बर्बाद करेगा। कोई औरत शायद तुझे कह रहा है, कोई बोला है नशा पता करना है, कोई बोला है तुझे जला में मिलकर चोरी करेंगे, ये सारे बात तुझे नष्ट कर देगा, नाश कर देगा। पहले वो वचन में हम जैसे पढ़ते हैं, वो बोलते कुछ भी नहीं होगा, मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन आखिर में वो बर्बाद हो जाएगा। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, किसी औरत का, किसी लड़की का, किसी लड़के का, उसका सुंदर देखकर मन में अभिलाषा ना कर। प्यारे खुदा के बच्चे, ये शरीर है, जरूर हमारे अंदर अभिलाषा आएगा हमें, लेकिन हमें प्रभु का वचन कहता, हमें प्रभु से इसी की कोई प्रकार गलत स्त्री, गलत औरतों का चापलूसी के बातों में ना आ जाए। इसलिए लिखा, और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में ना से बचाए। प्रभु बचाने के लिए तुझे बुरी स्त्री से बचाएगा। प्रभु का वचन, परमेश्वर का सेवक, आज किसी भी गुप्त बातों में तो ना रहे। कोई भी बात है, अपना परमेश्वर का सेवकों को बता, मेरे इसी प्रकार गुप्त कार्य हो रहे, मुझे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इससे बाहर आ सकूं। और प्रभु का वचन में जैसे पढ़ते हैं, वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। हमें कोई भी अपने जाल में, अपने जाल के द्वारा फंसाने बिना तुझे बाहर निकालने के लिए अपना पलकों, वचन में कटाक्ष में पलकों, आंखों के द्वारा तुझे फंसाता है। हमें प्रभु तुझे इसी तरह ना फंसा पाए, इसीलिए तू परमेश्वर का आज्ञा, वो परमेश्वर का शिक्षा और सेवकों का डांट को तू ले, माँ बाप को डांट को ले, सुन, अनसुनी ना कर।
परमेश्वर तुझे आत्मा को बचाने के लिए, तेरे जीवन को बचाने, हरा भरा करने के लिए प्रभु चाहता है। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारी अनमोल जीवन का आहेर कर लेता है। हो प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है तेरा जीवन एक अनमोल है, लेकिन ये पराई स्त्री, ये व्यभिचार है, व्यभिचारी का रास्ता तेरा अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है, बर्बाद कर ले। तेरे जीवन अनमोल, प्रभु बोलते तुझे मैं अनमोल जीवन दिया, श्रेष्ठ जीवन दिया। हाँ, ये प्यारे खुदा के बच्चे आज हमें प्रभु का नज़दीक आएंगे, इसी प्रकार बुरी शक्तियों से बाहर आएंगे। परमेश्वर बोल हमें मदद करे, जरूर मदद करेगा। जब हुआ हमें जिस तरह हम पढ़ते भजन संहिता में, कितना दुष्ट शक्ति, दुष्ट लोगों के बीच में वो कह रहा है, उठ ये यहोवा, हे मेरा परमेश्वर, अपना हाथ मरा और बढ़ा। प्रभु हालेलुया। परमेश्वर हाथ जिधर जिधर बढ़ाया, बड़े बड़े कार्य किया। ओ मिस्र का विरोध में, सॉरी इजराइलों के विरोध में मिस्र लोग आए हैं, लेकिन प्रभु हाथ बढ़ाया, उनको सत्यानाश किया। तेरा विरोध में भी आज कितना प्रकार शक्ति हो, नशे वाला शक्ति हो, दुष्ट शक्ति हो, यारी दोस्ती हो, कोई लड़की हो तुझे बर्बाद कर रहा है, शांति में नहीं रहने देता, प्रभु तुझे छुटकारा देने का शक्ति रखता है, वो तुझे जरूर देगा। आमीन हालेलुया। और प्रभु का वचन में जैसे हमें पढ़ते हैं, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? ये आग है परमेश्वर के बच्चे, तेरा कपड़ा को नष्ट कर सकता है, तेरा पैरों को नष्ट कर सकता है। ये आग है, वो नरक के ले जाएगा। उसी नरक की आग से बचना चाहे तो ये आगों से हमें बचना चाहिए। ये भी एक आग है, बुरी संगति एक आग है, व्यभिचार एक आग है, शारीरिक अभिलाष एक आग है, और यारा दोस्ती मित्र ये जो भी गुप्त में रहते हैं, गुप्त में बुलाते हैं, ये सारे एक आग है। तब ही वो बड़ी आग से हमें बच सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसका छुएगा वो दंड से ना बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी कोई भी स्त्री किसी प्रकार गलत रास्ता से छुएगी उसके लिए जरूर सजा है। आमीन। प्यारे खुदा के बच्चे, कोई हमारा कोई भी बहन भी हो, भाई भी हो, इसी प्रकार किसी भी हालत है, तो हमें प्रभु की हज़ूर में प्रार्थना करेंगे। मैं प्रभु से बोलेंगे, मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में से गलती हो या मुझे उद्धार कर, मुझे माफ़ कर। हे यहोवा, उठ मेरा परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा, मैं इस रास्तों में फंस चुका हूँ, मुझे मदद कर। प्रभु के नाम की महिमा हो। और इसी तरह हमें सभापदेश 7 अध्याय का 26 में भी एक वचन पढ़ते हैं। सभापदेश 7 अध्याय का 26, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वो स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, परंतु जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। हमें इसलिए देखिए, इसमें वचन में लिखा, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाया। हमें ये मृत्यु से भी बहुत कड़वा है, मृत्यु से भी बहुत कड़वा है, मृत्यु से भी पावरफुल बात है, अर्थात वो स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां, ये बांध लेगा, ये फंसा देगा, ये जाल है। लड़की औरत, कोई लड़का भी हो सकता है तेरे लिए जाल है। प्यारे प्रभु, इसके बच्चे, इससे निकल जा। शायद पता नहीं प्रभु तुझे किसी तरह का अनमोल जीवन देना चाहता है, लेकिन आज तू बांधा गया है, तेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन तू निकलने के लिए, जिससे पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, और कोई नहीं बच सकता है। तेरा दुनिया में कितना शक्ति हो, कितना टैलेंट हो, लेकिन ये बुरी शक्ति से, बुरी औरत से, ये शैतान को दिखाता है, इससे बचना चाहिए, अभिलाष से बचना चाहिए, तो परमेश्वर का प्रसन्न योग रहना चाहिए। आज तू प्रसन्न को प्रभु का खुश करने वाला, वो इंसान खुश होता है जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है, वो खुश होता है, वो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में खुश होता है जो इंसान अपना रास्ता से फिर कर प्रभु की ओर मोड़ता है।
जो इंसान जो तौबा करता है, जो इंसान अपना गलती प्रभु हजूर में खुल्लम खुल्ला प्रभु का बोलता, मेरा परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में गलती हो रहा है परमेश्वर, उस इंसान ज़िंदगी में प्रभु प्रसन्न होता है। जो तौबा करता है, जो बपतिस्मा लेता है, जो प्रभु का आराधना में आता है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, जो प्रभु का हजूर में प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर का वचन को का पालन आज्ञा सुनता है, प्रभु का वचन कहता है मैं उसमें प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह को बताया, जब वो यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा प्राप्त कर कर जो पानी से बाहर आता, हे मेरा पुत्र तुझ में मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्यारे खुदा के बच्चे, हमारे एक व्यक्ति प्रभु का प्रसन्न योग्य काम करेंगे तो जरूर ही दुष्ट शक्ति से बचा सकते हैं, बचा जाएगा। प्यारे प्रभु का जो हमें पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहे, कोई लड़की लोग भी इसी प्रकार में जालों में फंसे हैं, प्रभु का हजूर में तुझे छुटकारा देने का शक्ति यही प्रकार मेरा परमेश्वर, तो उठ अपना हाथ मेरे ओर बढ़ा दे। हालेलुया। और कुछ लोग गुप्त रात में क्या करते हैं, गुप्त जगह में, जैसे मैं बताया नशे जिस तरह में बताया था, 23 अध्याय नीति वचन 23 अध्याय का 29 से 35 तक पढ़ते हैं। नीति वचन का होता 23 अध्याय खुदावंता परमेश्वर दया करो। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर वचन में लिखा का होता, नीति वचन 23 अध्याय का 29 में लिखते, कौन ऐसा कहेगा हाय 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 मुझे बचाइए, मुझे मेरा हाल बुरा हो गया। कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, लड़ाई झगड़ा में फंसता है, कौन बक बक करता है, बोलता रहता है, चुप नहीं रहता है, मन मर्जी से बोलता रहता है, किसके किसके कारण घाव होते हैं, किसी को इस तरह घाव चोट लगते हैं, नुकसान होती है, मारपीट होती है, किसकी आंख पूरा लाल हो जाती है। वचन में लिखा है वो लोग है उनकी होगा जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में 2 प्रकार दाख मधु लिखा है। एक दाख रस में लिखा है जो कि कोई मिला हुआ नहीं है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो शरीर के लिए और आत्मा के लिए भी अच्छा है। जो वो दाख मधु खुशी के बारे में दिखा है, पवित्र आत्मा का आनंद को दिखाता है। लेकिन ये जो दाख मधु मिला हुआ दाख मधु है जो कि तेरा तेरा होश बदल जाएगा। आज दाख मधु, आज कोई चिट्टा बोलते हैं, कोई ब्राउन शुगर बोलते हैं, कोई ड्रग्स बोलते हैं, कोई टीके लगा लेते हैं, उनको वो कहेंगे हाय, वो कहेंगे हाय हाय, वो झगड़े रगड़े में फंसते हैं, वो बक बक करते रहेंगे और अकारण कोई भी कारण को बिना कोई कारण नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको चोट लगेगा, मार मिलेगा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है और उसका आंख लाल है। उसका आंख लाल का मतलब किसको दिखाता है? एक पाप को इधर दिखाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए लिखा ये दाख मधु जो नशे चीज जो है, जो पीते हैं खाते हैं उनको ऐसी हाल होगा। जब जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में देखो, देखेगा सुंदर है नहीं देखना, उसका रंग बहुत बढ़िया है देखना नहीं, उसको तक नहीं। कोई लोग बोले कोई बात, वो पिएंगे हंसी हम लोग बैठेंगे, नहीं, कोई भी इसी प्रकार झुंड में नहीं रहना, प्रभु का वचन कहता है। आमीन। और 32 में पढ़ते, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान ढसता है और करेत के समान काटता है। एक सांप ढसने वाला है, उसके अंदर जहर है। वचन ये कहता है उसके अंदर जहर है, तुझे बर्बाद कर देगा। उसके अंदर तेरा आत्मा को नष्ट करेगा, तेरा प्राण को नष्ट करेगा, तेरे शरीर को नष्ट करेगा, जहर है। और तू विचित्र वस्तुओं देखेगा
और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, विचित्र वस्तु देखेगा। जैसा तेरा अंदर ये नशा आ जाएगा, हाँ, तेरा दिमाग घूम जाएगा, अलग अलग ख्याल आएगा, उल्टी सीधी बात करेगा। तो समुद्र के बीच से लेटने वाले या मस मस्तूल से मस्तूल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। समुद्र में लेटने से कोई इंसान क्या रह सकता है क्या? वही हालत हो जाएगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ। हाँ, तो सो बोले मुझे तो लोग मारे हैं, मैं नीचे गिरा लेकिन मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। देखो प्यारे प्रभु के बच्चे, ये तुझे एक बार पीऊंगा नहीं, तो एक बार पीने के बाद तुझे दोबारा दोबारा बोलेगा और मैं पीना है, मैं और भी ड्रग्स लेना है, और भी नशा करना है। लेकिन तू मार खाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा क्या हो गया। प्रभु का नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन में हम एक वचन में पढ़ते हैं, जब वो उत्पत्ति का पुस्तक 9 अध्याय का 20 और 21 में पढ़ते हैं, जब नोहा ने खेती बाड़ी किया, दाखरस का दाखदा बारी बनाया, वो दाखरस पिया, तब देखा तो वो विवस्त्र हो गया, कपड़े सारे खिलर गया। प्यारे खुदा में देखते हैं, एक धर्मी जन व्यक्ति था, एक परमेश्वर का एक भक्त जन था, नहीं वो भी जब दाखरस पिया तो उसका भी जिंदगी बर्बाद हो गया। ये मिलावट दाखरस जो है हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। प्रभु का नाम की महिमा हो। कपड़े वस्त्र चित्र बित्र हो गया हमारी जिंदगी में। प्रभु ने वस्त्र दिया, धार्मिकता वस्त्र दिया, स्तुति का वस्त्र दिया, आराधना का वस्त्र दिया, परमेश्वर का महिमा का वस्त्र हमें दिया, इसके द्वारा हमें ढांपा। हम इसी प्रकार गलत कामों में गलत जगह में भेटेंगे तो हमारा वस्त्र सारे चित्र बित्र हो जाएगा, सब कुछ हमें खो जाएंगे। इसलिए प्यारे खुदा को, इतना धर्मी जन भी जब इसी रास्ता में गया था, वो उसी को भी जिंदगी में एक बर्बादी को देखना पड़ा। और हमें बाइबल में हमें परमेश्वर का वचन में हम जैसा हमें पढ़ते हैं, दानियल का पुस्तक में 5 अध्याय में एक राजा ने, पढ़ते हैं पहला अध्याय है, 5 अध्याय का पहला अध्याय में, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। आमीन। और इसके बाद में आगे भी बाकियों को भी पिलाया। और 4 में पढ़ते हैं, वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पित्तल लोहे काठ और पत्थरों की देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। इसने क्या किया? दाख मधु पी कर, जो कि मूर्ति पूजे, जो कि परमेश्वर नहीं है, दूसरे का आराधना करने लगा। उसके बाद हमें पढ़ते हैं कि उसी घड़ी मनुष्य का हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवारों के चुने चुने पर कुछ लिखने लगे, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढील पड़ गई, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन देते हैं, जब वो परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, ये बलशस्सर नामक एक राजा ने शराब पीकर उसने क्या किया, और दूसरों को भी आज्ञा दिया। इसने बहुत बड़ा गलती ये किया कि तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाल गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधान और रानियों और रखवालियों समेत उनमें पीने लगे। परमेश्वर का बर्तनों को गलत इस्तेमाल किया, नशे कर कर वो गलत इस्तेमाल किया। आज शायद तुझे दाखरस पी कर इसी प्रकार गलत रास्ता कर रहा है, प्रभु का लोगों को प्रभु का विरोध में कार्य कर रहा है, तो प्रभु के विरोध में जाएगा। कुछ लोग भी शायद हो सकते दाखरस तो नहीं पी रहे, लेकिन उनका आत्मा ऐसा हो गया कि वो परमेश्वर का वर्तनों के विरोध में कार्य कर रहे हैं। इन प्रकार लोगों को कमर की हो जाएगा। इनके वचन में लिखा है, लिखो, उसे देख राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़े ढील पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। आमीन। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसके बाद आगे प्रभु का वचन में जैसे हमें पढ़ते हैं, 25 से अगर लगातार हम जैसे पढ़ते हैं,
जो शब्द तब 24 तब ही ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और है वे शब्द लिखी गई है। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उप ऊपर से नहीं। इस लेखार्थ यह है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। प्रेष अर्थात तेरा राज्य बांट कर मदियों और फरिसियों को दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु का वचन में इसी तरह लिखा है, जब परमेश्वर का बर्तनों को एक गलत इस्तेमाल किया, बुरा इस्तेमाल किया, बेआदर किया, शराब पीकर, नशा कर कर, या तू शराब पीने तो बिना भी तो इसी प्रकार कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, अर्थ है मैंने अर्थात परमेश्वर तेरे राज्य का दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तेरा जो आशीष दिया है उसको प्रभु खत्म कर देगा। और देखें, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाए, तू हल्का हो जाएगा। परमेश्वर का बर्तनों को गलत इस्तेमाल कर, प्रभु का सेवक कलीसिया, प्रभु का लोगों के विरोध में तू जाएगा तो अर्थात तेरा राज्य बांट कर दूसरों को दिया जाएगा। उसके बाद हमें जैसा प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, उसी रात कदिशियों का राजा बेलशस्सर मारा डाला गया और दारा मदिक जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। हमें देखिए दूसरे एक राजा उसी गद्दी पर आया, लेकिन बेलशस्सर ने की है कसदियों के द्वारा वो मारा गया। प्यारे खुदा के बच्चे, हमारी ज़िंदगी में मौत ले आता है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है आज इसी प्रकार हमें गलत बातों से बाहर आए। आइए मैं दोबारा जिस तरह में वो परमेश्वर का हजूरी में भजन संहिता में जो पढ़ा 8 अध्याय में, वो गांव में गुप्त जगह में बैठा रहता है। ये दुष्टता के कार्य है। वो गुप्त जगह में वो है जो गुप्त में बैठकर नशे पीते हैं, शराब पीते हैं, योजना बनाते हैं, दूसरों को घात करते हैं, वो दूसरों को भी फंसाते हैं। लेकिन तू भी आज इसी जगह में इसी हालत में है, कोई लड़की का चक्कर में, कोई लड़के का चक्कर में फंसा है, तो प्रभु तुझे छुड़ाने का शक्ति रखता है। और नीति वचन में हमें एक पहले अध्याय में और 2-3 वचन पढ़कर देखते हैं, पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 10 से पढ़ेंगे। है मेरे पुत्र का होता पहला अध्याय का 10, है मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनके जीवता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेगा, हम अपने घरों का लूट से भर लेंगे, तो हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो है मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्गों में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ ही होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। तब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे खुदा के बच्चे, किसको दिखा रहा है? एक चोरी कर को दिखा रहा है। ये भी गुप्त में एक सलाह बना रहे, है मेरे प्रति, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात ना मानना। तुझे कोई बोलेगा यार आओ इस मिल के उसी घर में चोरी करेंगे, उसी घर रास्ता में उसी बंदे को पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, हमको सब प्रकार अनमोल पदार्थ मिलेगा, हम अपने घरों में लूट से भरा लेंगे, तो हमारा सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो मेरा पुत्र, तो उसके संग मार्गों में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। प्रभु का नाम। वे लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं, दूसरे का नहीं, खुद का नुकसान करेंगे और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। प्रभु
वचन कहता है प्यारे प्रभु के बच्चे, ये गुप्त काम जो है इससे हमें बाहर आ जाएं। भजन जैसे भजन लिखने वाला जिस तरह प्रार्थना करते हैं, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। मेरा परमेश्वर, मैं इसी गलत रास्ता में, गलत जगह में प्रभु मैं अपना आप को दीन करता, मैं इकरार करता हूँ प्रभु दया कर। और प्रभु का वचन में लिखा, मैं जैसे पढ़ता 14 में, तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़ित पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथों में रखे, लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। हमें बोले प्रभु मैं लाचार, मुझे कुछ पता नहीं, मैं फंस चुका, मेरा पर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इनकी बातों से, उत्पीड़ित लोगों से, उत्पात करने वाले लोगों से मुझे बचा खुदावंत। और 17 पढ़ दिए, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तो उनका मन तैयार करेगा। तो कान लगा कर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे खुदा के बच्चे, तू नम्र हो जा, प्रभु से बोल, मेरा परमेश्वर, मेरा अभिलाष है, मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ, मेरे दिल में है प्रभु मेरे चाहत। तू नम्र होकर तेरे अंदर चाहत होगा तो प्रभु तुझे जरूर तुझे और मेरे जिंदगी में पूरा करेगा। और तू इसी नम्र लोगों को मन को तैयार करेगा और उनका प्रार्थना का तू सुनेगा। जैसे आयत 24 अध्याय के 7 में जैसा पढ़ते हैं, मैं उनको ऐसा मन दूंगा। प्रभु कह रहा है, प्रभु तेरा मन को तुझे ऐसा मन देगा, तू सारे बुराई से बाहर आ सकता है। तू सोच रहा मेरे से नहीं हो रहा, नहीं, प्रभु तुझे ऐसा मन देगा। तू प्रभु के हजर में हाँ, तू पुकार, अपना गलतियों को, कमियों को मान, यीशु मसीह का लहू तुझे धो देगा, अनाथ और फिसे हुओं को न्याय करेगा। भजन संगीता हमें 51 अध्याय का 12 आयत में पढ़ते हैं, वो टूटे फिसे हृदय को प्रभु तुझ नहीं जानता, तू कितना बड़ा पापी हो। आज तेरा जिंदगी में प्रभु बड़े कार्य करने की शक्ति रखता है। प्यारे खुदा के बच्चे, आज तक तू गुप्त में, गांव में और नगरों में छिप कर शायद तू घर में भी छिप कर तू अंदर अंदर अपना दिल में भी कोई बातों को छिप कर रख कर तू अपना आत्मा प्राण को नष्ट ना कर, इकरार कर, तौबा कर, हाथ उठा, प्रभु से बोल, मेरा परमेश्वर, मेरे जिंदगी में पाप हो रहा है, मैं गलत संगतों में फंसा, चोरी करने वाला झुंड में फंसा, नशे करने वाला झुंड में फंसा, व्यभिचारी औरत का झुंड में फंसा परमेश्वर, राजाओं के समान अहंकार किया, घमंड किया प्रभु, तेरा परमेश्वर, तेरा दासों का, दासियों का, प्रभु तेरा कलीसिया का, माँ बाप का विरोध में जा रहा, मेरे प्रभु मुझे मदद कर, मुझे दया कर, मुझे उद्धार कर, मैं तेरा हुक्म में रखते हैं, दया कर। शायद तू आज इसी प्रकार गलत रास्ता में जाकर तू अपना नंगापन होगा, शायद तू वस्त्र पहना है लेकिन तू नंगा दिखाई दे रहा, प्रकाशित वाक्य में दिखा रहा है तू मेरे दृष्टि में नंगा दिखाई दे रहा, तेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, रूहानी वस्त्र नहीं है, पाप का वस्त्र है। तो तौबा कर, मन फिरा, परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावंत, तेरा हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। दुष्ट लोग गांव का गुप्त स्थान में रहते हैं, गुप्त का स्थान में गुप्त कार्य, गुप्त गलत करते हैं प्रभु परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर खुदा, दया कर, तेरे हजूर में रखते हैं। इसी प्रकार जिंदगी हमारे जीवनों में माफ़ करो, दया करो, उद्धार करो प्रभु जी। प्रभु आपने कहा प्रभु गुप्त में रहकर तुम प्रार्थना करो, गुप्त में दान करो, गुप्त में भलाई करो, हमारे गुप्त में पाप नहीं करो, बुराई नहीं प्रभु, चोरी, व्यभिचार, गलत काम, अहंकार, घमंड ऐसा ना करे। हमें उद्धार कर। भजन लिखे वाला जिस तरह प्रार्थना करे, उठ ये है यहोवा, अपने हाथ बढ़ा। इसी प्रकार तेरे बच्चे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, उद्धार कर। तेरे बच्चों को सबको सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कृपा कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इसी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, हाँ आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।